मैं सूरजभान सिंगोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपको त्रिभुज की गणना करेंगे। वर्ग और आयत के अंदर जब त्रिभुज आ जाए तो उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न आपके पास में है वर्ग, और इस वर्ग के अंदर कोई भी विकर्ण नहीं खींचा गया है, तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप जो त्रिभुजों की संख्या है वो आपके पास में कितनी है, 0। अगली जो आकृति है, जो वर्ग है आपके पास में, उसमें एक विकर्ण खींचा गया आपके पास में, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसके 2 भाग हो गए, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर देंगे आप, और यहाँ से 2 नंबर। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हो गए वो आपके पास में कितने हो गए, 2 त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ग के अंदर 2 विकर्ण खींचे गए हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं। तो आपके पास में यहाँ पर नंबर देंगे 1 2 3 और 4। फिर यहाँ से क्या कर देंगे आप, उनका दोगुना कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर 8 त्रिभुज होंगे। तो अब आप बोलेंगे तो आपने यहाँ पर दोगुना कैसे नहीं किया, ठीक है। दोगुना करेंगे कब, जब आपके पास में वर्ग में दोनों विकर्ण खींचे जाए, ठीक है। और उनके अलावा कोई भी रेखा और खींच दी, जैसे यहाँ पर 2 विकर्ण खींचे भी गए हैं, उनके अलावा अन्य रेखाएं भी खींची गई है, तो यहाँ पर नंबर देंगे और ये ट्रिक्स है आपके पास में, उनका दोगुना कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास में 1 नंबर दे दिए, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर 8 का दोगुना कर देंगे, तो यहाँ पर 16 त्रिभुज आपके पास में। जैसे यहाँ पर दोनों विकर्ण खींच दिए, तो यहाँ पर त्रिभुज गिनेंगे आप, कितने त्रिभुज हैं इस वर्ग के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, और इस 6 का दोगुना कर देंगे तो आपके पास में यहाँ पर तो त्रिभुज हो जाएंगे, वो 12 त्रिभुज हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये तो मैंने सिंगल बता दी, ये ट्रिक्स हो गई आपके पास में दोगुना करना है, ठीक है। जैसे नंबर दे दिया, 4 है तो 8, 8 है तो 16, 6 है तो 12, इस प्रकार से। अब तो 3 नंबर आकृति आपकी, इसमें आपको एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, तीनों को आपस में जोड़ा गया है, और आपसे यहाँ से पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो पहले इस वर्ग में देखो आपके पास में कितने त्रिभुज है, तो नंबर दे दिया आपने यहाँ तक 4, इसका मतलब 4 का दुगुना, यहाँ पर 8 त्रिभुज है। इसी प्रकार 1 2 3 4 8 त्रिभुज ये हो गए आपके पास में, ठीक है। 1 2 3 4 और 8 त्रिभुज ये हो गए। जब मैंने इन 3 वर्ग को अलग अलग मानते हुए त्रिभुज गिने हैं, 8 ये 8 ये 8 ये, ठीक है। तो यहाँ से 8 कितनी बार हो गया आपके पास में, त्रिभुज 3 बार हो गया, त्रिभुज गिनेंगे 8। जब आपने इन वर्गों को आपस में जोड़ा, ठीक है, तो आपके पास में त्रिभुज कितने हो गए, ठीक है। इसके जब आपने अलग अलग ले लिए तो अलग अलग तो 8 हो गए, जोड़ने पर और कितने बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वर्ग को और दूसरे वर्ग को जोड़ा आपने, ठीक है, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, ठीक है, और एक त्रिभुज आपके पास में ये बन गया। तो पहले वर्ग को और दूसरे वर्ग को जोड़ने पर 2 त्रिभुज, ठीक है। अब दूसरे वर्ग को और तीसरे वर्ग को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज तो आपके पास में ये बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार से एक त्रिभुज आपके पास में ये बन गया, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। पहले वर्ग को और दूसरे वर्ग को आपने जोड़ा, 2 त्रिभुज यहाँ से आ गए। दूसरे वर्ग को तीसरे वर्ग को जोड़ा, 2 त्रिभुज यहाँ से आ गए। अब तीनों वर्गों को आपने आपस में जोड़ा, तो यहाँ से त्रिभुज कौन सा निकला, ये त्रिभुज, तो एक बड़ा त्रिभुज ये हो गया। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हैं वो पूरे कितने हो गए, 24 तो 26 2 28 1 29। तो इस आकृति में जो कुल त्रिभुज है आपके पास में वो 29 त्रिभुज है, ठीक है। आपके पास में त्रिभुज कितने हैं, 29 त्रिभुज हैं। दोबारा देखना, 8 त्रिभुज इसमें हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 24 पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को जोड़ने पर 2 26, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग को जोड़ने पर 2 यहाँ से 28, एक बड़ा त्रिभुज 29 त्रिभुज। अब इसमें आएंगे आप, वर्ग के ऊपर त्रिभुज है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब 16 त्रिभुज तो यहाँ से, और इस त्रिभुज में कितने हैं आपके पास में, यहाँ से 3 ये आ गए इस दोनों त्रिभुज में, तो 16 और 3 कितने हो गए आपके पास में, ये आपके पास में 19 त्रिभुज तो यहाँ से इस प्रकार से हो गए, ठीक है। इनके अलावा और देखेंगे आप, ठीक है, कि 19 त्रिभुज तो ये आपके पास में हो गए। जब आपने त्रिभुज को और वर्गों को आपस में जोड़ा तो एक त्रिभुज तो यहाँ से बनता है, एक ये बन गया, और इसी प्रकार से एक त्रिभुज आपके पास में ये बनता है,
तो 2 त्रिभुज हो गए। तो आपके पास में त्रिभुज कितने हो गए? 21 त्रिभुज हो गए। तो इस आकृति में जो त्रिभुज है वो कितने हैं? 21 है। 3 तो ये हो गए इस त्रिभुज में। इस वर्ग के अंदर 16 त्रिभुज ये हो गए, 16 3 19। जब त्रिभुज को और वर्ग को जोड़ा आपने, ठीक है, तो एक त्रिभुज तो ये और एक ये, ठीक है, एक भाग पूरा, ये एक भाग है पूरा, ये पूरा एक भाग और एक भाग ये। तो इस प्रकार से आपके पास में 21 त्रिभुज आ गए, ठीक है। अब देखेंगे हम अगली आकृति। अब देखेंगे हम 8 नंबर आकृति है। तो आपके पास में यहाँ पर वर्ग है और त्रिभुज है, नीचे त्रिभुज है। तो मैं कह दूँ इस त्रिभुज में आपके पास में जो त्रिभुज है वो कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ से 3 त्रिभुज आ गए। और इस वर्ग के अंदर 1 2 3 4, 4 का दुगुना, तो 8 त्रिभुज यहाँ से हो गए। 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8 त्रिभुज यहाँ से हो गए। इस त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज है आपके पास में 3 त्रिभुज यहाँ से हो गए। तो इनको जोड़ेंगे हम, यहाँ से निकालना आपको टोटल त्रिभुज, ठीक है। 3 3 ये और 8 ये और 8 ये, सभी आकृतियों को अलग अलग करते हुए इस भाग को अलग कर दिया, इस भाग को अलग कर दिया, इस भाग को अलग मानते हुए तो आपने जो त्रिभुज है वो निकाल लिए। जब आपने आकृतियों को जोड़ा, आकृतियों को जोड़ने पर त्रिभुज कौन से बनेंगे? जब आपने इस त्रिभुज को इन वर्गों के साथ जोड़ा तो एक त्रिभुज यहाँ से बन गया है, ये आधार लेते हुए। एक तो इसके दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, ये आधार लिया आपने, एक तो ये आ गया जोड़ने पर, और एक त्रिभुज ये हो गया आपके पास में, ठीक है, +2 कर दिया यहाँ से। जब आपने इस वर्ग को और इस वर्ग को आपस में जोड़ा, 2 त्रिभुज यहाँ से आ गए। कौन कौन से? ये आधार लेते हुए ये त्रिभुज आ गए, एक तो एक इसके नीचे, तो +2 त्रिभुज आ गए। और इन वर्गों के साथ इस त्रिभुज को जोड़ा तो आपके पास में एक त्रिभुज तो ये आ गया, और इसको आधार मानते हुए एक त्रिभुज ये आ गया। तो देखो 3 3 6, 6 और 16 22, 2 24, 2 26, 2 28। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हो गए? आपके पास में 28 त्रिभुज हो गए। इसके आकृति में त्रिभुज कितने हो गए? 28। दोबारा देखना, 3 यहाँ से, 8 यहाँ से, 11 11 8 19 और 19 3 22, 3 ये 8 ये 11 11 8 आपके पास में 19 19 3 22। आकृतियों को जोड़ने पर एक ये 20 21 22 23 24, तो इस प्रकार से 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो आपके पास में कितने हो गए? 28। 22 2 24, ठीक है, 26 और 2 यहाँ से नीचे से 28 हो गए, ठीक है। अब इस आकृति में आएंगे। मैं इस भाग को एक भाग मान लूँगा, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, इस भाग को मान लिया त्रिभुज, ये भाग, तो यहाँ से त्रिभुज निकल गए 3, और इसको भाग को मान लिया वर्गाकार भाग, ये पूरा। तो मैं नंबर लगाऊंगा यहाँ से 1 2 3 4, तो 8 त्रिभुज यहाँ से आ गए। फिर इसको मैंने ये भाग, इसको त्रिभुज मानते हुए इसको त्रिभुज में तोड़ दिया यहाँ से, तो यहाँ से 3 त्रिभुज यहाँ से आ गए। इसको वर्ग मानते हुए 1 2 3 4, तो 8 त्रिभुज यहाँ से। फिर ये भाग बच गया त्रिभुजाकार, और यहाँ से आपके पास में त्रिभुज आ गए 3 त्रिभुज, तो यहाँ से 8 यहाँ से, +3 यहाँ से, +8 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 8 3 11, 8 3 11 22, 3 25, 25 तो ये हो गए। और प्लस और देखना अलग अलग करते हुए, इस त्रिभुज में 3, इस वर्ग में 8, 3 और इस वर्ग में 8 और यहाँ पर 3, तो ये हो गए आपके पास में 25। जब आपने इस
त्रिभुज और वर्ग को जोड़ा तो आपके पास में यहाँ पर बन गया त्रिभुज, ये आपके पास में ये त्रिभुज बन गया। वर्ग और त्रिभुज को जोड़ने पर तो एक तो ये आ गया, तो +1 इस वर्ग, ये वर्ग का भाग और इस त्रिभुज को जोड़ने पर ये रहा, वर्ग और त्रिभुज को जोड़ने पर एक ही आ गया, और इस त्रिभुज और वर्ग का ये भाग जोड़ने पर देखना तो एक ही आ गया। अब इस वर्ग का ये भाग जो शेष भाग बच गया और ये त्रिभुज को जोड़ने पर एक त्रिभुज यहाँ से आ गया, तो +1 आप प्लस कितने हो गए आपके पास में 4, तो 25 4 आपके पास में इस आकृति में 29 त्रिभुज हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे हम अगली आकृति। अगली आकृति है आपके पास में यहाँ पर 4 वर्ग आपस में जोड़े गए हैं, एक त्रिभुज ऊपर है इस प्रकार से जोड़ा गया त्रिभुज, एक नीचे जोड़ा गया त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं कह दूं इनमें यहाँ पर त्रिभुज कितने होंगे, तो आप बताएंगे 3 त्रिभुज तो यहाँ से आएंगे, ठीक है, और 3 ही त्रिभुज नीचे से आएंगे, तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 3 + 3, इस वर्ग के अंदर 8 त्रिभुज, कैसे 1 2 3 4 का दुगुना 8, 8 त्रिभुज यहाँ से और 8 ही यहाँ से 16, और 8 त्रिभुज यहाँ से 24, और 8 त्रिभुज यहाँ से 32, तो 32 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। 3 यहाँ से, 3 नीचे से, 8 8 8 और 8 चौक 32 और 3 3 38 त्रिभुज हो गए जब आकृतियों को अलग अलग मानते हुए। अब जब आपने आकृतियों को जोड़ा, जोड़ने पर इस त्रिभुज को इन वर्गों के साथ जोड़ेंगे, कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इस त्रिभुज को वर्गों के साथ या इस त्रिभुज को इन वर्गों के साथ कोई भी नहीं बनेगा। पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को जोड़ेंगे तो आपके पास में एक त्रिभुज ये बनेगा, इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बनेगा पहले और दूसरे वर्ग को जोड़ने पर। पहले और दूसरे वर्ग को जोड़ने पर 2 त्रिभुज, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग को जोड़ने पर 2 त्रिभुज ये आ गए, एक तो ये हो गया, और ये आधार लेते हुए एक त्रिभुज आपके पास में हो गया, ठीक है। तीसरे वर्ग और चौथे वर्ग को जोड़ने पर ये हो गया, तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को जोड़ा 2 त्रिभुज यहाँ से, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग को जोड़ा 2 त्रिभुज यहाँ से, तीसरे वर्ग और चौथे वर्ग को जोड़ा 2 त्रिभुज यहाँ से, तो 6 त्रिभुज ये हो गए। तो प्लस क्या कर देंगे 2 + 2 प्लस आपके पास में इस आकृति में जो त्रिभुज हैं वो 44 हो गए। दोबारा देखना, 3 यहाँ से ले लिए, 3 यहाँ से 6 8 8 8 और 8 32 6 38, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को जोड़ने पर 2, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग को जोड़ने पर 2, तीसरे वर्ग और चौथे वर्ग को जोड़ने पर 2, तो 6 यहाँ से 38 6 44। अब देखेंगे अगली आकृति। अब देखेंगे अगली आकृति में आपके पास में कितने त्रिभुज है, 11 नंबर आकृति है, ठीक है। तो मैं कह दूँ पहले ऊपर वाले भाग, आपके 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, दोनों भाग आपके पास में समान है, एक तो इसके ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, ठीक है। तो मैं कह दूँ इस त्रिभुज को सिंगल मानूंगा, तो एक त्रिभुज यहाँ से आ गया, इस वर्ग के अंदर 1 2 3 4 का दुगुना 8, तो 8 त्रिभुज यहाँ से आ गए, 1 2 3 4 का दुगुना 8, 8 त्रिभुज यहाँ से आ गए, इसको सिंगल मानते हुए एक त्रिभुज ये हो गया, और 2 से 3 निकल गए यहाँ से त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल त्रिभुज, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग सेम है, 8 यहाँ से हो गए और 8 यहाँ से हो गए और 1 यहाँ से हो गया और 3 यहाँ से हो गए, ठीक है। अलग अलग मान दो, ये भाग नीचे है सेम टू सेम, ऊपर वाले में गिन लिया तो उसका दुगुना कर देंगे आप, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ से कितने हो गए 9 9 18 और 18 3 21, 21 त्रिभुज बन गए आपके पास में, ठीक है। अब जब आकृतियों को जोड़ा और आकृतियों को जोड़ने पर त्रिभुज बनेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। देखो इस त्रिभुज और इस वर्ग का ये भाग जोड़ने पर देखो ये आधार लेते हुए एक त्रिभुज यहाँ से ये बन गया,
तो +1। ठीक है, जब आपने इस वर्ग को और इस वर्ग को जोड़ा तो 2 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे, एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो हो गया आपके पास में 21, तो +2। ठीक है, इस वर्ग का ये भाग और अगला त्रिभुज, तो 1 यहाँ से आ गया तो +1। इस वर्ग का ये भाग और इन त्रिभुजों के साथ जोड़ा तो यहाँ से ये आधार लेते हुए एक त्रिभुज तो ये आ गया। ठीक है, और एक त्रिभुज ये आ गया। तो यहाँ से कितने निकल गए, 2 त्रिभुज निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 6 आ गए, 27 हो गए आपके पास में। अब देखना आपके पास में बड़ा त्रिभुज, इसको आधार लेते हुए ये बड़ा त्रिभुज, इसके दाईं तरफ और एक इसके बाईं तरफ, इसको आधार मानते हुए एक बड़ा त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, तो +2 और एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये आधार लेते हुए ये पूरी रेखा और यहाँ से इस प्रकार से निकल गया और आपके पास में एक त्रिभुज ये बन गया। अब इनको जोड़ेंगे, मतलब 1 2 3 3 3 6 3 3 9, तो +9 कर देंगे तो इस आकृति में त्रिभुज हो गए 30। कौन से भाग में, ऊपर वाले भाग में 30 हैं तो नीचे वाले में भी 30 होंगे। देखना 3 त्रिभुज तो यहाँ से, एक सिंगल त्रिभुज ये और एक सिंगल त्रिभुज ये, और 8 त्रिभुज यहाँ से दुगुना कर देंगे, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से दुगुना कर दिया। ठीक है, तो देखना मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ ये इस भाग का, तो 1 + 8 + 8 + 1 + 3, ये कितने हो गए, 9 9 18 3 21 त्रिभुज तो ये हो गए। अब जब आकृतियों को जोड़ेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज को इस वर्ग के साथ जोड़ेंगे तो ये आधार लेते हुए एक त्रिभुज ये बन गया, तो +1। जब वर्ग को और इस वर्ग को आपने आपस में जोड़ा तो यहाँ से एक त्रिभुज ये आधार मानते हुए एक त्रिभुज ये आ गया और इसको आधार मानते हुए एक त्रिभुज ये आ गया, तो +2। ठीक है, इस त्रिभुज के साथ ये वर्ग जोड़ा आपने तो ये आधार लेते हुए एक त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, और इन त्रिभुजों के साथ वर्ग जोड़ेंगे तो इसको आधार लेते हुए एक तो बाईं तरफ हो जाएगा त्रिभुज, इसको आधार लेते हुए एक दाईं तरफ, तो +2। अब इसको आधार मानते हुए बड़ा त्रिभुज, देखना बाईं पर दाईं तरफ ये रहा बड़ा सारा, एक ये हो गया, इसको आधार मानते हुए बड़ा त्रिभुज, तो प्लस क्या हो जाएगा 2। एक इसको आधार मानते हुए सबसे बड़ा त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करो तो +1, तो यहाँ से 3 3 3 6 3 3 9, तो 21 और 9, तो 30 त्रिभुज नीचे और 30 त्रिभुज ऊपर। तो यहाँ से निकालना है हमें टोटल त्रिभुज 30 + 30, तो इस आकृति में आपके पास में क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, वो कितने आ गए, 60 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, वर्ग के अंदर हम किस प्रकार से त्रिभुज निकालते हैं, आयत हो या वर्ग हो, दोनों की ट्रिक्स एक ही रहेगी। वर्ग के ऊपर आपके पास में त्रिभुज है या वर्ग के नीचे त्रिभुज हैं, आकृतियों को जोड़ने पर किस प्रकार से त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।